महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। नान भाइयों ने गैस और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद तारीख में पहली बार एक नान की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। 1 जून से नान 20 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। शीरमाल और नान ताफ्तान की कीमत भी 10 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए की हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और बिलखुसूस जैसे कि आटे की कीमतों में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है और इसके साथ साथ गंदम के साथ साथ जो मैदा है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो इसके साथ साथ ये तमाम तर अवामिल जो है उसकी वजह से जो नान भाई वाले हैं बिलखुसूस शीरमाला हाउस, उन्होंने जो है वो रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। चपाती जो है 2 रुपये महंगी होकर इन्होंने जो है फ़ी चपाती 12 रुपये की कर दी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तंदूर की रोटी की तो वो भी तकरीबन 5 रुपये महंगी होकर अब 15 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गई है। और शीरमाल भी 10 रुपये और ताफ्तान भी 10 रुपये महंगा हो गया है, जो कि पहले 50 का था, अब 60 रुपये का हो गया है। नई कीमतों पर अमल दरामद जो है वो कल से किया जाएगा। बाकायदा नए रेट लिस्ट जो है वो आवेदा कर दिए गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शीरमाल हाउस के जो मालिक हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत बनी है, रोटी कितनी महंगी कर दी है और क्या वजूहत बनी है। रोटी 5 रुपये महंगी की है। आटा महंगे होने की वजह से डेयरी शॉप पर इस तरह के महंगे हो गए तो हमने रोटी महंगी कर दी। तो जो चपाती उसकी कीमतें कितनी बढ़ाई हैं और ताफ्तान लाहौरी कुलचा वगैरह वो कितना इजाफा किया है। लाहौरी पे 10 रुपये की है, चपाती पे 2 रुपये की और शीरमाल ताफ्तान वगैरह 10 रुपये। तो मैदा महंगा हो गया, क्या वजूहत बनी है। जी मैदा महंगा हो गया। तो पुरानी कीमतों पे क्या गुजारा नहीं हो रहा था, कारोबार करना मुश्किल हो गया था। जी बिल्कुल हो गया। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार इस शीरमाल हाउस के मालिक, जिनका कहना है कि इस वक्त सूरत ये कि आटा भी महंगा हो गया है और मैदे की कीमतें में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो इन तमाम तर अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए जो अखराजात हैं उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रोटी की कीमतों में इजाफा किया गया है। जो है वो नई कीमतों का ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कराची में आटे की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची और तमाम डिप्टी कमिश्नर को शहर में आटे की कीमतों पर काबू पाने की हिदायत कर दी। कहा कि हुकूमत के जारी करदा नरखों को यकीनी बनाया जाए। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कराची में आटे की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची और तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को शहर में आटे की कीमतों पर काबू पाने की हिदायत जारी कर दी है। कहा कि हुकूमत की जारी करदा निर्खों को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 20 रुपए का इजाफा हो गया। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने एक रूट का किराया 70 से बढ़ाकर 80 से 90 रुपए कर दिया है। बसेस के किरायों में भी 10 से 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ड्राइवर्स ने गिला किया है कि यकमुश्त 30 रुपए महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। अगर कोई किराया बढ़ाने का नहीं कहेगा तो क्या अपने जेब से पैसे लगाएंगे। मुसाफिर ज़ायद किराया देने को तैयार नहीं। हमसे रेट लिस्ट का तकाजा किया जाता है। मुसाफिर का कहना है कि पेट्रोल महंगा, गैस महंगी हो गई, सारा बोझ आवाम पर है। महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल हो गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर जो तबका है वो दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका है। लियाकताबाद ब्रिज के नीचे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ मजदूर यहाँ पर मौजूद है, आपकी बात कराएंगे, जानेंगे महंगाई के दौर में मजदूर कैसे गुजारा कर रहा है। अंकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई यहाँ पर मजदूरी तो है लेकिन हवाई रोजी है, जिसके लग गई नसीब है, वरना जो एक हफ्ता महीना भर हो जाता है हम लोग अपने घर का चूल्हा तलक नहीं देख सकते जलता हुआ। हम जो ना बड़ी मजबूरी से ये ना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ रोज़गार बहुत कम है और जो ना महंगाई की वजह से जो ना हम लोग अपने घर का अखराजात पूरा नहीं कर सक रहे। बस हमारे को जो ना मजदूरी मिल जाए, हम किसी से जो ना शिकवा गिला नहीं कर सकते। बस बाजी क्या करें, गुजारा जैसे हो जाते हैं गरीब लोगों का ऐसे ही हो जाते हैं। अभी क्या करें, मजदूरी नहीं है तो क्या करेंगे, फिर तो गुजारा कर रहे हैं। बस कहीं जाते हैं, सैलानी वगैरह हो जाती है, उधर करके फिर आते हैं। अभी देखो ये मेरा बच्चा बीमार है, इनके लिए इलाज के पैसे नहीं है, इलाज करवाऊँ, अभी क्या करें। ये साथ में होता है तो गुजारा करता है बस। ठीक है, बिल्कुल ये कोई 1, 2, 3, 4 मजदूरों की कहानी नहीं है। मेरे इर्द गिर्द हर तरफ मजदूर ही मजदूर हैं और ये वो मजदूर हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी उनकी लगती है
तो कुछ पैसे अपने घर पे लेकर जाते हैं, लेकिन महंगाई का ये दौर इनके लिए बहुत ज़्यादा कड़ा साबित हो रहा है। इनका मौक़िफ़ है, इनका मुतालबा है कि हुकूमत वक्त इनके लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा कारोबार या ऐसा कोई काम जो है वो स्टार्ट करवा दे ताकि ये सारे वहाँ जाके काम कर सकें, ना कि यहाँ पर बैठकर अपनी मजदूरी के लिए किसी शख्स का इंतज़ार करें कि वो आए। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलर मालियत की तैयार गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स दरामद कर डाले हैं। रवा माली साल 10 माह में पाकिस्तानियों ने कारों और मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 30% इजाफे से 3 अरब 47 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, दरामदात के हवाले से हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई है कि रवा माली साल 10 माह में कारों और मोबाइल फोन की दरामद पर 3 अरब 47 करोड़ कीमती ज़र मुबादला खर्च कर दिया पाकिस्तानियों ने। और रवा माली साल 10 माह में कारों मोबाइल फोन की दरामद में 30% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और गुज़िश्ता माली साल 10 माह में देखा जाए तो कारों मोबाइल फोन की दरामद पर 2 अरब 76 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे, जिससे 30% जायद खर्च किए गए। और यहाँ पर माहिरीन का कहना है कि बढ़ती दरामदात और कर्जों की अदायगी से करंट अकाउंट का खसारा जो है बड़ा है, वो एक कंसर्न है। और जिसकी वजह से देखा जाए 30 जून 21 को जो है डॉलर 157.54 पे था, वो बढ़कर 30 अगस्त 2022 तक जो 192.53 तक पहुंच गया था। ये वजह है कि दरामदात बढ़ रही है। यहाँ पे जो बताया, रवा माली साल 10 माह में मोबाइल फोन की दरामद, सिर्फ मोबाइल फोन 7.5% इजाफे से 1 अरब 81 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड पे पहुंच गए। और यहाँ पे देखा जाए, रवा माली साल 10 माह में मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद जो 35% इजाफे से 26 करोड़ 25 लाख डॉलर रही है। और जबकि जो गुज़िश्ता माली साल से 19 करोड़ डॉलर की, और रवा माली साल 10 माह में जो ढांचा होता है गाड़ियों का, उसकी दरामद पर 57% का इजाफा हुआ है, जो कि 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। यहाँ पे कंसर्न किया जा रहा है कि इतनी ज्यादा दरामदात जो पाकिस्तान कर रहा है, उसको रोकने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। हुकूमत ने कुछ पाबंदियां तो लगाई है, लेकिन दीगर अशिया है उसके अभी भी जो दरामदात है उसकी मशहूर मंफी असरात मरतब हो रहे हैं। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। दुआ ज़हरा केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाहवां और गवाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की मुल्ज़मान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत की जानिब से मुल्ज़मान के रिमांड में 4 जून तक तौसी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, पुलिस ने निम्रत आजमी के शौहर नजीब शाह शाहरुख को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत में बताया तफ्तीशी अफसर ने कि निम्रत आजमी और मुलजिम नजीब को गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने निम्रत का मेडिकल कराने का हुक्म दिया है। इसके बाद अदालत ने नजीब शाहरुख को 3 जून तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। पसंद की शादी करने पर दुआ ज़हरा के खावंद की वालिदा और भाई ने पुलिस आपको बता रहे हैं अहम अपडेट थी। दुआ ज़हरा केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह खां और गवाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की मुल्ज़मान की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। अदालत की जानिब से मुल्ज़मान के रिमांड में 4 जून तक तौसी कर दी है। बिलाल अहमद हमें अपडेट करे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं पसंद की शादी करने पर दुआ ज़हरा के खावन की वालिदा और भाई ने पुलिस के हिरासा करने का इकदाम चैलेंज कर दिया है। दुआ ज़हरा के सास और जेठ ने पुलिस की जानिब से हिरासा किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने पुलिस को दुआ ज़हरा को तलाश करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दुआ ज़हरा के ससुरालियों को हिरासा न करने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, दुआ को कब तक पेश करने का हुक्म दिया गया है? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहां पे दुआ ज़हरा के जो सास हैं और उनके जेठ हैं, इनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि दुआ ज़हरा ने कराची से आकर पंजाब में अपनी पसंद की शादी की है, लेकिन उन्हें पुलिस उसके रिश्तेदारों को हरासा कर रही है और उनको तलाश कर रही है, जिस पे जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। तो वकील का ये कहना था कि उन्हें इल्म नहीं है वो कहाँ पे हैं। तो अदालत ने कहा कि उन्हें पेश करें, जिस पर वकील का ये कहना था कि अदालत पंजाब पुलिस को हुक्म देकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें तो उनको पेश कर देंगे। जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इसका मकसद ये है कि आपको इल्म है कि वो कहाँ पे है, जिस पे वकील का कहना था कि उनके इल्म में नहीं है। जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि जब पुलिस इंट्रोड्यूस कर रही है, तलाश कर रही है,
तो इस वक्त आप अदालतों में आ जाते हैं, अदालतों में रिट पिटीशन दायर कर देते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि आपको चाहिए कि लड़की को अदालत में पेश करें और कि क्या मजाक बनाया हुआ है कि जब पुलिस उसको तलाश कर रही है तो आप अदालतों से रजू कर रहे हैं। तो वकील ने इस्तदा की कि उन्हें पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि हम पुलिस को ये हुक्म क्यों जारी करें, जिस तरह रूटीन में है वो आके अदालत में पेश हों और अदालत का सामना करें। तो अदालत ने इस केस की समाअत गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी किया और करार दिया है कि केस ज़ेर इल्तवा रहेगा और पुलिस अपना काम करती रहे और उसको तलाश करके अदालतों में पेश करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ ने हमें अपडेट किया और बिलाल अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि IG सिंध के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का हुक्म नामुनासिब था, सीनियर पुलिस अफसर को कायम मकाम IG लगाया गया। कराची की 2 कम उम्र बच्चियों ने पंजाब में शादी की, एक बच्ची वापस आ गई, दूसरी अभी तक नहीं। मुझे वालिदैन के दुख का अंदाज़ा है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में 2 हुए थे, 2 बच्चियां वो गायब हुई थी। बाद में पता चला अंडर एज थी, शादियां कर ली, जो कि हमारे कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत सिंध के कानून के मुताबिक नहीं कर सकती अंडर एज बच्चियां शादी। हमने ये लॉ पास किया हुआ है। शादियां पंजाब में हुई, एक उनमें से आ गई वापस, दूसरी के पेरेंट्स और आए। जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है, मैं उसका बड़ा एहसास है, उसको मैं समझ सकता हूँ। कल कोर्ट में पहले तो जहाँ तक मुझे बताया गया है, टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराजगी का इजहार किया और IG जो हमारे एक्टिंग IG थे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का, लेकिन एक नामुनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था। अगर कोई ऐसी इश्यूज थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते। मैंने क्या किया उसके बाद, बिकॉज जैसे मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर KPK से भी बात की है कि हमारी मदद करें। कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होती है इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दिए, इनको इसीलिए एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था, इसलिए हमारी कंसल्टेशन वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हुई, वो इस वक्त चल रही है। एक आध दिन 2 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ कि नामुनासिब मेरे नज़र में था। आपको बताएं, कराची में खुले दूध की कीमतों में इजाफे के बाद डब्बे का दूध भी महंगा कर दिया गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा, कितने रुपए महंगा कर दिया गया है? बिल्कुल देखिए खुले दूध के बाद शहर में जो मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी जानिब से भी दूध की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। बिलखुसूस अगर नेस्ले के वाले से बात करें तो नेस्ले ने अपने तमाम तर जो दूध की इक़साम है उसके ऊपर कीमतों में इजाफा किया है। बिलखुसूस नेस्ले जो नेस्वीटा है उसकी जो 1 पाव का डब्बा है उसकी कीमत में रिटेल में 5 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 45 रुपये से उसकी कीमत बढ़ाकर जो है वो 50 रुपये कर दी गई है। इसी तरह से उसके अगर कार्टन के वाले से बात करें तो कार्टन के ऊपर 120 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया है और कार्टन की नई कीमत जो है वो रिटेल में 1200 रुपये से भी जो है वो तजावुज़ कर गई है। इसी तरह से अगर बात करें 1 किलो वाले डब्बे की, 1 लीटर वाले डब्बे की, तो 1 लीटर वाला जो डब्बा है नेस्ले नेस्वीटा का वो अब रिटेल मार्केट में 200 रुपये उसकी कीमत है वो कर दी गई है। 10 रुपये का इजाफा बताया जा रहा है कि कीमत में किया गया है और उसका जो कार्टन है उसके ऊपर भी जो है वो इजाफा किया गया है और 120 रुपये तक का ही इजाफा जो है वो उसमें भी रिटेल मार्केट में देखने में आ रहा है। होलसेल मार्केट में भी जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है और नेस्ले की कंपनी की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और यही वजूहत बताई जा रही हैं कि इस वक्त जो ओवरऑल महंगाई का खास तौर पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें इजाफे के बाइस जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत नए माली साल 2022-23 का सूबाई बजट 14 जून को पेश करेगी। माली बोझ के बायस नए माली साल में भी वज़रा, मशीरों, मावनीन खास, कोऑर्डिनेटर और अफसरान के लिए सरकारी गाड़ियाँ ना खरीदने का फैसला किया गया है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए बजट मुख्तस करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई है। सिंध सरकार ने 2014 में गाड़ियां खरीदने पर प्रोटोकॉल विंग के लिए 10 गाड़ियां और 2016 में खरीदी गईं। 2014 और 2016 के बाद गाड़ियों की खरीदारी नहीं की गई। सिंध काबीना के अरकान और अफसरान आइंदा साल भी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। पुरानी गाड़ियों की मरम्मत की मंजूरी काबीना कमेटी से ली जाएगी।